भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में छात्राओं ने वास्तविक लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप ईवीएम मशीन के जरिए छात्र परिषद का चुनाव किया। यह अभिनव आयोजन भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया पर आधारित था, जिसमें विद्यालय परिसर को एक पूर्ण चुनावी माहौल में परिवर्तित किया गया। सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय में लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला, जब ईवीएम मशीन के जरिए अपनी छात्र परिषद के लिए मतदान किया गया। वोटिंग पूरी प्रक्रिया भारतीय निर्वाचन प्रणाली की तर्ज पर आयोजित की गई, जैसे कि किसी आम चुनाव में होता है। मतदान केंद्रों की सजावट, मतदान पर्चियां, अमिट स्याही, ईवीएम की बीप और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, सब कुछ ऐसा था जैसे स्कूली बच्चियों ने एक दिन के लिए लोकतंत्र का जीवंत अनुभव कर लिया हो। चुनाव की प्रक्रिया में मतदाता सूची, अधिसूचना, नामांकन, प्रचार, मतदान और परिणाम घोषणा जैसे सभी चरणों को शामिल किया गया। मतदान के लिए सजे धजे मतदान केंद्र, पीठासीन अधिकारी, P1, P2, P3, पहचानकर्ता, सुरक्षा अधिकारी और मतदाताओं की पंक्तियां, सब कुछ बिल्कुल आम चुनाव जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। प्रत्येक छात्र को ईवीएम की तरह काम कर रहे टैबलेट के माध्यम से मतदान कराया गया और मतदान के बाद उनकी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही भी लगाई गई। जब वोटिंग के रिजल्ट आए तो उसमें स्कूल की छात्र परिषद में हेड गर्ल्स स्नेहा नदमेहर, डिप्टी हेड गर्ल सालिहा खान, सेक्रेटरी रूपिका परते और डिप्टी सेक्रेटरी भावना पते चुनी गई। मेरा नाम संगीता सक्सेना है और मैं सांदीपनी विद्यालय कमला नेहरू की प्राचार्य हूँ। चुनाव छात्र परिषद के हर वर्ष होते हैं और हर विद्यालय में होते हैं, लेकिन हमने एक ये देखा, जो आम चुनाव देश में होते हैं उसमें एक चीज़ देखने में आई कि हमारे मतदान का प्रतिशत कम रहता है। तो जो विद्यार्थी अभी हैं ये भविष्य में राष्ट्र के मतदाता बनेंगे, तो इन्हें अभी से मतदान का महत्व बताया जाए कि इनके मत का, इनकी ओपिनियन का क्या महत्व है, देश के विकास में सहायक हो सकता है। इस उद्देश्य से हमने इस बार अपने विद्यालय में, जैसा निर्वाचन आयोग हमारा प्रक्रिया कराता है, जो चरण होते हैं निर्वाचन आयोग के, मतदान के, निर्वाचन के, वो सारे चरण हमने किए हैं, जिसमें अधिसूचना जारी करने से लेके प्रत्याशियों का नामांकन, प्रत्याशियों की पात्रता शर्तें और उनका परीक्षण, उनके नामांकन का, फिर परीक्षार्थियों के, अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा करना और उनको कन्वेंसिंग के लिए समय देना और मतदान की पूरी पारदर्शिता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने देखा कि पारदर्शिता के लिए हमारे देश में भी चुनाव ईवीएम से होते हैं, तो हमारे विद्यालय में शिक्षकों के पास विभाग के द्वारा दिए गए टैबलेट्स हैं प्रत्येक शिक्षक के पास, तो हमने उसमें ईवीएम ऐप डाउनलोड करके उन टैबलेट्स को ईवीएम मशीन में बदला है और उनके माध्यम से मतदान करा रहे हैं। आज हमारे विद्यालय में छात्र परिषद के निर्वाचन हो रहे हैं, जो ईवीएम की सहायता से हो रहा है। और जब से हमारा विद्यालय सांदीपनी विद्यालय बना है, जब से हम लोगों के ये निर्वाचन हुआ है पहली बार, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ईवीएम से सीखने के लिए मिल रहा है कि जब हम बालिग हो जाएंगे 18 साल के, तो हम लोग भी वोट देंगे, तो ये हमें उस टाइम सहायता होगी कि हमें कैसे वोट देना है और क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो इसमें बहुत मतलब सीखने को मिल रहा है कि हमें कैसे वोट देना है और क्या क्या प्रक्रिया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज विद्यालय में निर्वाचन हो रहा है। जब से स्कूल विद्यालय बना है हमारा सांदीपनी स्कूल, तब से ये पहली बार हो रहा है। इससे हमें सीखने के लिए मिलता है कि हम जब बालिग हो जाएंगे तब हमें भी ऐसे ही वोट करना है। और उधर पहले हमने निशान बनवाया अपने हाथ में, फिर अपना नाम दिया उसमें वोटिंग में, और पहले हमने अपने हाथ में निशान बनवाया, फिर अपने क्लास का नाम दिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।